Hello listener and student, welcome to our English class. Today we are going to start our chapter Should Wizard Hit Mommy by John Updike. First of all, I want to give you a brief introduction about the chapter. The writer John Updike has presented a very fine worldview of little child as well as that of the adult's age-old view. The story presents a conflict between a child's perspective of life and that of an adult. Jo is a little daughter of 4 years. She is engaged with her father in a story session. When she was 2 years old, Jack used to tell her an imaginary story every evening and especially for Saturday naps. Every new story has a little alteration of a basic story. Thus, the little girl felt herself involved with the characters and the happenings. She raised a difficult moral question whether parents possessed a right to impose their will on their children. Her father found it difficult to answer her question. So that's the introduction of the chapter. Let's begin our chapter with detailed explanation. Let's start. Here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father. यहाँ क्या है, एक लिटिल चाइल्ड के जो वर्ल्ड व्यू नज़रिए के बारे में एक स्टोरी है और उसके जो मॉरल क्वेश्चन, जो डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन के बारे में जो वो अपने फादर से किसके टाइम पूछती है, स्टोरी सेशन के टाइम में पूछती है. इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडेज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड. नैप्स मीन्स अ शॉर्ट स्लीप यानी झपकी. अब इवनिंग में हर शाम को और सैटरडे नैप्स यानी सैटरडे को जब वो उसको झपकी के लिए, नींद की झपकी के लिए क्या करता था, जो जैक था, जो के फादर थे जैक, वो अपनी डॉटर को स्टोरी सुनाते थे. कैसे? आउट ऑफ हिज हेड यानी अपने माइंड से क्रिएट की हुई, अपने माइंड से उसे स्टोरी सुनाते थे. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2, was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. कस्टम मीन्स रीति रिवाज या प्रैक्टिस. और ये कस्टम कब स्टार्ट हुआ? जब वो 2 इयर्स की थी, जो 2 इयर्स की थी. और ऐसा चलते चलते कितना टाइम हो गया, नियरली 2 इयर्स ओल्ड हो गए, मतलब 2 साल और हो गए. इट मीन्स वो 4 साल की हो गई अब. और जो जैक का माइंड है या हेड है वो कैसा फील कर रहा है? एम्प्टी फील कर रहा है, खाली महसूस कर रहा है. ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. A small creature usually named Roser fish, Roser squirrel, Roser chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl. अब क्या था, हर स्टोरी में स्लाइट मीन्स थोड़ा सा वेरिएशन है. वेरिएशन मीन्स चेंजेस, थोड़े से चेंजेस है, वैरायटी है. कैसे? हर एक उसमें बेसिक टेल में, बेसिक होते फंडामेंटल जो टेल है, कहानी है, टेल मीन्स कहानी, जो बेसिक टेल है उसमें थोड़ा स्लाइटली क्या है, कुछ वेरिएशन आ जाता है. एक स्मॉल क्रिएचर है, यूजुअली आमतौर पर उसका नाम क्या है, रोज़र उसका नाम है. कभी रोज़र फिश के नाम से स्टोरी सुनाता है, कभी रोज़र स्क्वेरल के नाम से, कभी रोज़र चिपमंक के नाम से. उनको उस क्रिएचर को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो प्रॉब्लम को लेके कहाँ जाते हैं? वाइज ओल्ड आउल के पास जाते हैं. एक बुद्धिमान जो ओल्ड आउल होता है उसके पास जाते हैं. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, डिमांडिंग इन पेमेंट अ न्यू नंबर ऑफ पेनीज greater than the number that Roser creature had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. अब क्या करता है, जब वो ओल्ड आउल के पास जाते हैं कोई भी रोज़र,
वो क्या करता है, ओल्ड आउल उन्हें बोलता है कि किसके पास जाना है, विजार्ड के पास जाना है। विजार्ड है मैजिशियन, जादूगर। और जब विजार्ड क्या परफॉर्म करता है, एक मैजिक स्पेल परफॉर्म करता है। मैजिक स्पेल मीन्स जादू मंत्र या मैजिकल फार्मूला अपना यूज़ करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसके एक्सचेंज में, उसके बदले में डिमांड करता है। डिमांड फॉर, आस्किंग फॉर यानी मांगता है, पेमेंट मांगता है, कुछ पेनीज मांगता है। पेनीज होते हैं स्मॉलेस्ट कॉइन, सबसे छोटे सिक्के। पेनीज मांगता है, और इतने पेनीज मांगता है कि ग्रेटर देन द नंबर दैट, कि रोज़र क्रिएचर के पास हों उससे ज़्यादा वो पेनीज मांगता है। लेकिन साथ ही वो क्या है, डायरेक्ट करता है। डायरेक्टिंग मीन्स होता है शोइंग द डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन दिखाता है, एनिमल को बताता है कि वो प्लेस बताता है जहाँ से वो जो एक्स्ट्रा पेनीज हों वो उसको मिल सकें। देन रोज़र वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स। अब क्या था, रोज़र बहुत ज़्यादा खुश था और क्या था, अब दूसरे जो क्रिएचर्स थी उनके साथ खेलता था। एंड went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston। अब क्या था, अब वो जैक और अपनी मदर के पास चला जाता था जब उसको ट्रेन की विसल सुनाई देती, जो उसके जिससे ही उसको फील होता है उसके फादर क्या है, बोस्टन से घर आ गए थे, तो उसकी विसल सुन के वो घर चला जाता है अपनी मदर के पास टाइमली। Jack described their supper and the story was over। अब क्या था, जैक जब खाने का जिक्र करता है रात को तो उसका स्टोरी भी ख़त्म हो जाती थी उस टाइम पे। सपर मीन्स होता है लास्ट मेजर मील ऑफ द डे, यानी दिन का आखिरी भोजन। Working his way through the scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile। Fatiguing means tiring, थका देने वाला, और rite, R-I-T, rite means religious procedure, futile means useless। अब क्या था, वो अपनी जो भी प्लानिंग करते वो वास्तव में सच में कैसा था, थका देने वाली। जो भी स्कीम वो बनाता वो थका देने वाला होता, क्योंकि वो क्या करती, जो थी कभी भी झपकी के दौरान नैप के टाइम पे सोती नहीं थी, और अब इस बात की जो नॉलेज थी वो इस रिवाज को क्या कर रही थी, फ्यूटाइल बना रही थी, इस रिवाज को व्यर्थ बना रही थी। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, और जो वो छोटी लड़की इतनी भी छोटी नहीं। The bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed, and that they lay her be in for naps, and when she was sick had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2। Bumps means bounce उछलते हुए, shifting means passing through, और अब इन्फेंट होता है बेबी, शिशु। फैंटास्टिक होता है ऑड, अजीब। अब क्या था, वो अपने आप को क्या कर लेती थी, कवर कर लेती थी बेड के ऊपर, बम्प करके अपनी फीट को कंफर्टेबल कर लेती थी अपने आप को, और डबल बेड के ऊपर क्या करती थी, जाके अपनी इस तरह से अपने फेस को, जो हेल्दी फेस था उसको पिल्लो के अंदर डाल लेती थी। जब क्या होता था, धूप दिखाई देती थी, चमक आती थी, वो अपने चेहरे को उसके नीचे सनलाइट आती तो अपने फेस को पिल्लो के नीचे दबा लेती, और ये उसके लिए जो मैजिक स्पेल था वो इतना ऑड नहीं था, मतलब उससे वो डरती नहीं थी, और कैसे सो जाती थी, जैसे इन्फेंट सोता है, 2 ईयर का इन्फेंट बेबी सो जाता है, उस तरह से वो नैप लेती थी। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 and already sleep with his bottle। Jack asked
हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। और उसका जो ब्रदर था बॉबी, जो का ब्रदर था बॉबी, हु वॉज 2 years old, जो 2 साल का था, वो पहले ही सो जाता था अपनी बॉटल के साथ। और जैक पूछता था, जो उसे पूछता था कि आज स्टोरी किस चीज़ के बारे में होगी या किसके बारे में आज स्टोरी होगी। रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आईज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। अब वो एकदम एक्साइट होके, स्क्विज्ड होता है कंप्रेस करना, यानी एकदम से कोई चीज़ प्रेस करना, रब करना, अपनी आइज़ को प्रेस करती हुई जो, और स्माइल करती हुई, जो अपनी सोच रही, जिस चीज़ के बारे में सोच रही थी उस चीज़ के ऊपर स्माइल करती हुई वो चिल्लाती है, जो हर आइज ओपन, उस हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सेड फर्मली। और क्या था वो बताती है, उसकी आँखें खुली और उसकी मदर की जो आई है वो ब्लू स्कंक की बात करती है। शी सेड फर्मली, अब वो फर्मली पूरी उसके साथ बोलती है, डिटर्मिनेशन के साथ बोलती है कि उसे किसकी स्टोरी सुननी है, स्कंक की स्टोरी सुननी है। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल्स। और एक नया एनिमल जिसके बारे में उन्होंने नर्सरी स्कूल में उसके बारे में बातें करेंगे, वो जो स्कूल जाने लगेगी तो नर्सरी स्कूल में उसके बारे में बात करेंगे। एक नया एनिमल है वो। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टार्ट जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म, ऑल राइट ही सेड। अब क्या है, मोमेंटरीली होता है बेटा फॉर अ मोमेंट, यानी एक पल के लिए, और क्रिएटिव होता है रचनात्मक, दैट क्रिएट समथिंग, कि कोई चीज़ क्रिएट करे कोई। अब वो क्या है, एक फ्रेश हीरो की एक पल के लिए जैक को उसका जो क्रिएटिव एंथुजियाज्म को उसने मूव कर दिया, हिला दिया कि फिर वो बोला ऑल राइट, उसने कहा वंस अपॉन अ टाइम ही। अब उसने स्टोरी स्टार्ट कर दी कि एक बार का टाइम था, एक समय था। इन द डीप डार्क वुड्स देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक। और उसने बताया कि एक टाइनी क्रिएचर थी और जिसका नाम क्या था, रोजर स्कंक नाम से एक टाइनी क्रिएचर थी डीप डार्क वुड्स के अंदर, जंगलों के अंदर। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और वो बहुत ज़्यादा उसमें से बुरी स्मेल आती थी। यस, जो सेड, जो ने कहा हाँ ठीक है। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम। अब उसने क्या बताया, जैक ने बताया उसके फादर ने, जो के फादर ने, कि इतनी ज़्यादा बुरी स्मेल उसमें से आती थी कि वो कोई भी दूसरी वुडलैंड की जो भी क्रिएचर थी वो उसको उसके साथ नहीं खेलती थी, कभी नहीं खेलती थी, कोई भी नहीं खेलता था उसके साथ। जो लुक्ड एट हिम सॉलमली मीन्स सीरियसली। अब जो ने अपने फादर की तरफ सीरियसली देखा। शी हैडेंट फोरसीन दिस, फोरसीन मीन्स सीन बिफोर, उसने पहले ऐसा कभी नहीं सुना था या देखा था। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वो बाहर खेलने जाता, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट मीन्स पूरा उत्साह, जील को बोलते हैं जेस्ट, तो वो पूरे उत्साह के साथ उसने कंटिन्यू किया। रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, ह्यूमिलेशन मीन्स इंसल्ट, और अपनी जो ह्यूमिलेशंस थी, जो उसकी बचपन में ह्यूमिलेशंस थी, उसको याद करते हुए उसने पूरे उत्साह के साथ इस स्टोरी को कंटिन्यू किया जैक ने। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, कि सभी जो दूसरे टाइनी मीन्स स्मॉल जो एनिमल्स थे वो रोते थे, रोएंगे मतलब रोए थे या रोते थे। ओ हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, स्टिंक होती है स्मेल आना, यानी दैट स्मेल्स बैड, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आना, बदबू आना। अब रोजर स्कंक आता था जब वो रोजर को क्या बोलते थे, रोजर स्टिंकी स्कंक, एंड दे वुड रैन अवे, और वो भाग जाते थे, दूर भाग जाते थे। और द रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक वहाँ अकेला खड़ा रहता। एंड 2 little round tears would fall from his eyes, और उसकी आंखों से क्या होता, आंसू गिरने लगते, उसकी आंखों से, उसकी गोल आंखों से, 2 छोटी गोल आंखों से आंसू गिरने लगते। द कॉर्नर्स ऑफ द जो माउथ
dropped down and her lower lip bent forward as he traced with the forefinger along the side of her nose the course of one of the Rosa skunk's tear. Course means path, रास्ता. अब क्या था, जो का जो फेस था, माउथ था, वो क्या था, नीचे की तरफ लटका हुआ. ड्रूप होता है उदास होना या लटक जाना, नीचे की तरफ लटका हुआ. और उसका जो लोअर लिप था बेटा वो बेंट था, आगे की तरफ झुका हुआ था, निकला हुआ था. और फिर वो अपनी जो फिंगर होती है, 4 फिंगर्स, आगे वाली जो फिंगर होती है उनको नोज़ के साथ टच करती है उसको. और इस तरह से उसको फील होता है जैसे कि स्कंक के आंसू गिरते थे, वैसे ही उसको फील होता. वोंट ही सी द आउल, शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफन्ड वॉइस. अब क्या था, वो किससे पूछती है, अपने फादर से पूछती है, क्या वो आउल से नहीं मिला, उल्लू से नहीं मिला. और वो क्या थोड़ी सी उसकी जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, रूखी, रफ एंड वॉइस होती है, थोड़ा सा रूखेपन से वो अपने फादर से पूछती है. सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर टग एज ही हर लेग्स स्विच्ड टेंसली मीन्स अनईजीली, मतलब कंफर्टेबल फील ना होना. अब वो क्या थी, बेड पे बैठी हुई थी, द बेड बिसाइड हर, सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, अपने बिस्तर के पास बैठी हुई थी. और जैक क्या फील कर रहा था, जो कवरिंग्स थी उसको खींचते हुए वो महसूस कर रहा था. और जो उसके पैर थे, जो लेग्स थे, वो क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, स्विच्ड हो रहे थे, टेंसली यानी टेंशन में, अनईजीनेस में, बार बार वो जो उसके लेग्स थे उनको क्या कर रही थी, स्विच कर रही थी, इधर उधर कर रही थी, बदल रही थी. ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, और वो बहुत ज़्यादा क्या था, इस मोमेंट से बहुत ज़्यादा खुश था. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वो उसको कुछ सच बता रहा था. समथिंग शी मस्ट नो, जो उसको जानना चाहिए. एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और क्या था, वो उस चीज़ में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था उस चीज़ को बताने के लिए. बट डाउन स्टेयर अ चेयर स्क्रैप्ड मीन्स होता है बेटा कोई जैसे एक मेक अ ग्रेटिंग नॉइस, खड़खड़ाने की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं. अब वो चेयर की आवाज़ हुई डाउन स्टेयर से. एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क, और उसको फील हुआ कि उसको क्लेयर के जो रहने वाले लिविंग रूम में वो जो वुडवर्क के ऊपर, जो फर्नीचर के ऊपर पेंट करने में हेल्प के लिए उसको नीचे जाना पड़ेगा, ऐसा उसको फील हुआ. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in tip top of the tree was an enormous wise old owl. Enormous means होता है big, very huge, और टिप टॉप मीन्स ऑन द टॉप, यानी शिखर पे, बिल्कुल ऊंची जगह. अब क्या था, वो उदासी से चलने लगा, वॉक करने लगा, और कहाँ आ गया, एक बड़े से पेड़ के पास आ गया. और उस पेड़ के ऊपर एक क्या था, अनोर्मस वाइज ओल्ड आउल. गुड मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड. अब क्या, अच्छा श्रीमान आउल, अब रोजर स्कंक ने कहा. ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड. वो कहता है कि सारे के सारे जो छोटे जानवर हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मुझमें स्मेल आती है. सो यू डू, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, ऐसा ही है. द आउल सेड, आउल ने कहा. वेरी वेरी बैड, कि बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल. वट कैन आई डू, रोजर स्कंक सेड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड. और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया या रोया. रोजर स्कंक ने कहा कि मैं क्या करूं. द विजार्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप, एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड. अब क्या था, वो बोलती है, अब जो एकदम से बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है कि विजार्ड, और एक छोटी सी जो गोल्डन कलर की बुक होती है वो बेड से गिर जाती है. स्पिल मीन्स फेल, गिर गई. एक जो बुक थी गोल्डन कलर की वो बेड से गिर गई. नाउ जो,
डैडी इज़ टेलिंग द स्टोरी, कि अब जो डैडी स्टोरी बताने जा रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम चाहती हो डैडी को कोई स्टोरी सुनाना, कि डैडी स्टोरी सुना रहे हैं, क्या तुम भी चाहती हो डैडी को कोई स्टोरी सुनाना। नो यू मी, नहीं आप मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन एंड स्लीपी, तो लेट जाओ और सो जाओ। हर हेड relapsed onto the pillow and she said out of your head, अब उसने जो पिल्लो के ऊपर अपना सिर गिरा लिया और उसने कहा कि अपने दिमाग से बनाकर स्टोरी सुनाओ। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, अब क्या था, बार बार आउल सोचता है। एट लास्ट ही सेड, और अंत में लास्ट में वो बोलता है, वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, कि तुम विजार्ड से क्यों नहीं मिलते हो। डैडी वर्ड, डैडी क्या, क्योंकि पहले ही वो विजार्ड चिल्ला रही थी। जब डैडी ने कहा कि तुम्हें स्टोरी सुनानी है, फिर उसने कहा नहीं आप ही सुनाओ, तो अब फादर बोलते हैं कि उसको विजार्ड के पास जाना चाहिए, क्यों नहीं जाते विजार्ड के पास। आर मैजिक स्पेल्स रियल, दिस वॉज अ न्यू फ्रेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज, क्या जो मैजिक स्पेल होते हैं वो रियल होते हैं। अब ये एक नया फेज़ आ गया, एक नया पक्ष आ गया और नई कंडीशन आ गई, और लास्ट मंथ से ही एक रियलिटी फेज़ आ गया, यानी लास्ट ईयर से ही ये रियलिटी कंडीशन आ गई। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड डू दे रियली, अब कैसा हो गया, उसमें चेंजेस आ रहे थे उस गर्ल में, जो में, तो उसने जब उसके फादर ने उसको एक बारी बताया था कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो क्या ईट करते हैं, बग्स को ईट करते हैं, लेकिन क्या था, वो जाती है मुड़ के अपनी मदर के पास पूछती है क्या ऐसा सच में है। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर, जब क्लेयर उसे बताते हैं, गॉड विल इन द स्काई एंड ऑल अराउंड दैम, वो बताती है कि गॉड स्काई में होते थे और हमारे चारों तरफ। शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, इज़ ही रियल, अब वो क्या करती है, जब उसकी मदर ने बताया गॉड के बारे में, तो वो अपने फादर के पास जाती है और उनको इंसिस्ट करती है, यानी उनसे डिमांड करती है कि क्या पूछती है कि क्या सच में पूरे स्लाई मीन्स होता है क्लेवर, और ईगर स्माइल के साथ, उत्सुक स्माइल के साथ ऐसा पूछती है, इज़ ही रियल, क्या वो सच में होते हैं, गॉड सच में होते हैं। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली, कर्टली मीन्स इम्पोलाइटली, रूखेपन से वो जवाब देते हैं कि वो स्टोरीज में ही होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन नरेटिव, अब क्या था, अब उसने जैक ने थोड़ा सा जो स्टोरी थी उसमें कुछ हिस्सा वो भूल गया था या बुला दिया था। द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक, व्हाट्स अ क्रीक, अब वो आउल बोलता है कि डार्क वुड से जाओ, वो उसको रास्ता बता रहे हैं विजार्ड के लिए कि डार्क वुड से जाओ, घने जंगलों से जाओ, अंडर द एप्पल ट्रीज, और एप्पल ट्री के नीचे से, इनटू अ स्वैम्प, स्वैम्प होता है मार्श यानी दलदल, दलदल के अंदर जाओ, गो थ्रू द क्रीक, अब क्रीक के अंदर से जाओ। अब वो उससे पूछती है, क्रीक होती है नदी के ऊपर से, नदी, अब वो उससे पूछती है, जैक से पूछती है जो कि क्रीक क्या होती है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पार्ट, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक you for listening. Next part will be shared in our next video. Thank you.